लखनऊ के गोमती नगर स्थित नोवा अस्पताल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर अचल गुप्ता बात करने के लिए मौजूद हैं जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की गई है। क्या एक्सपीरियंस रहा और पेशेंट को कैसे कन्विंस किया इन्होंने। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बाद किस तरह से आपको ये चैलेंजिंग रहा आपने जो सर्जरी करी, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अचल गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन एवं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। वैसे तो मेरे लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक रूटीन सर्जरी है, लेकिन तो इस केस के अंदर 5 साल पहले चूँकि एक बार सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद मरीज को अभी भी परेशानी थी। पिछले लेफ़्ट लेग में, बाएं पैर में अभी भी दर्द आता था। हमने MRI किया, जांच की, तो हमें मालूम पड़ा अभी भी L4 L5 नर्व रूट्स उसकी कंप्रेस्ड है, उस पर दबाव है और इसके कारण मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, नुकसान था। तो हमने इसका प्लानिंग किया और इसको दूरबीन से स्पाइन सर्जरी हमने की, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की। इसके अंदर क्या होता है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर कट आता है और उसी के अंदर हम दूरबीन इस तरह से दूरबीन हम ऐसा स्किन के अंदर जाती है और उसी से सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जाते हैं। सो चूँकि एक बार पहले सर्जरी हो चुकी थी तो काफ़ी ज़्यादा नर्व रूट के ऊपर एडेशंस थे, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चिपकी हुई थी, तो ये एक चैलेंज रहा इस केस के अंदर। और पेशेंट भी थोड़ा परेशान थे, नर्वस से कि एक बार स्पाइन सर्जरी हो चुकी है तो सर हम ओपन सर्जरी तो नहीं करवाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन ओपन सर्जरी तो नहीं करवाएंगे। तो हमें कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, ये दूरबीन से है, आपको इतना परेशानी नहीं होगी। और वो माने, हम पे विश्वास किया और ऑपरेशन के दौरान भी हमने जितनी भी परेशानियाँ आई हमने उनको टैकल किया और आखिरी में हमें सफलता हासिल की। मरीज को अभी दर्द नहीं है और सारी नर्व रूट हम देख कर आए कि एकदम कंप्रेशन में नहीं है, डिकम्प्रेस कर दी गई है और काफ़ी बेहतर है अभी मरीज। सर, जो स्पाइन सर्जरी होती है तो इसमें जो पेशेंट की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जो नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्टार्टिंग ये हुई है, तो कैसे वो समझें कि आपको स्पाइन स्टार्ट हो गया है, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं सर इसके। ये बहुत अच्छा प्रश्न है जनसाधारण की भविष्य के लिए। हमें समझना है, अगर आपको लगातार कमर में दर्द बना हुआ है, अगर लगातार आपको गर्दन में दर्द बना हुआ है, आपके चलने के अंदर चाल थोड़ी धीरे पड़ गई है, धीमी पड़ गई है, या फिर झुंझुनी भारीपन पैरों में बना रहता है, या कुछ समय चलने के बाद आपको लगता है कि बैठना चाहिए, तो इसका मतलब आपको स्पाइन में समस्या है, नसों में कंप्रेशन है। आपको एक स्पाइन विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। स्पाइन विशेषज्ञ पहले आपको अच्छे से सुनता है, फिर आपको अपने हाथों से जांच करता है, एग्जामिनेशन करता है, उसके ऊपर मालूम पड़ता है कि क्या मूलतः क्या कारण है। क्या ये मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई है, इसके कारण? क्या आपके पोस्चर्स गलत हैं काम करने के, उसके कारण? या फिर दिनचर्या में ऐसा क्या बदलाव किया जाए जिससे आप दर्द से निजात पा सको। अगर स्पाइन विशेषज्ञ को लगता है कि आपको MRI एक्सरे आगे निदान किया जाए तो वो करवाने के बाद आगे फैसला लेते हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि स्पाइन सर्जरी होती क्या है, जो स्टार्टिंग स्टेज होती है बताया, तो अगर सर्जरी ना कराकर पेशेंट अगर मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है क्या? ऐसे में इसमें मेडिकल में कुछ इस तरह का है सर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये वाला भी। 100 में से 90% मरीजों को किसी भी स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ कसरत से और अच्छी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। कुछ प्रतिशत, 10% केसेस में हम बोल सकते हैं कि कई बार पेन इंटरवेंशन, पेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, या फिर अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, नसों में कमजोरी आ रही है और लगातार मरीज को दर्द बना हुआ है, तो उस केस में सर्जरी करनी चाहिए और उसी में ही हमें स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। सर, जिस तरह से आपने स्पाइन सर्जरी के बारे में बताया है, तो अगर कोई पेशेंट हमारा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको स्टार्टिंग है या फिर अगर लास्ट स्टेज भी अगर सर्जरी कराना चाहता है, तो इसमें खर्चे क्या होंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जी, इस समय यहाँ पे 15 दिन का पखवाड़ा, स्पाइन सर्जरी पखवाड़ा चल रहा है। और यहाँ पे अगर मरीज आते हैं तो उनका मुफ्त के अंदर OPD परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनको परामर्श दिया जाएगा। अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी काफ़ी किफ़ायती दरों में 35,000 40,000 समथिंग हॉस्पिटल चार्ज करते हैं और उसके बाद ये स्पाइन सर्जरी का अवसर, ये लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अचल गुप्ता, जिन्होंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में एक सफलता हासिल करी है। एक पेशेंट की सर्जरी करी है जिनको सफलता मिली है और पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है।
और आपको बता दें कि जो स्पाइन जो किसी की अगर ये शुरुआत हुई है तो वो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते, इसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी स्टार्टिंग ही इस स्टेज है तो इस पे मेडिसिन से भी आप इस पे काबू पा सकते हैं, कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। हमको सही लग रहा है। पहले कैसी क्या बीमारी थी आपको, कैसा फील इसमें चल नहीं पाते थे हमने, अब सर्जरी हो गई तो मैंने चल ले रहे हैं। इसी के लिए कहाँ से आई